सो टुडे our टॉपिक इज़ हॉल इफ़ेक्ट। लास्ट कुछ लेक्चर से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है दैट इज़ हॉल इफ़ेक्ट। ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होता है। इसको आज हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। सो हॉल इफ़ेक्ट हमें बताता क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड एट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन है। सो हॉल इफ़ेक्ट क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहे होते हैं और उस अगर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस नया एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड एट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रही है उसको मैग्नेटिक पोल्स के अंदर मैग्नेट के अंदर इस तरह से रख दें या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रख दें तो उसके अपोजिट एंड के क्रॉस जो है वो एक नया पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है जिसको हम हॉल ईएमएफ या हॉल वोल्टेज बोलते हैं और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सारा इसका बैकग्राउंड भी साथ साथ माइंड में रखते जाएं। हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच बन चुकी थी फिज़िक्स की। फर्दर इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया था। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में है और मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बुनियाद है वो मैक्सवेल ने रखी थी इन 1860s विद द प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो जो फोर्स जनरेट करते हैं वो एक सिंगल फोर्स है। इससे पहले ये दोनों अलग अलग फोर्सेस मानी जाती थी और यूनिवर्स की मेन 5 फोर्सेस थी। अब ये 4 फोर्सेस रह गई हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक सिंगल फोर्स बन चुकी है। सो इसकी वजह से हमारे पास एक मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद पड़ी जिसका पॉइनर जो है वो मैक्सवेल को माना जाता है। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिक फील्ड इनके आपस में इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। वैसे तो अभी हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि जब करंट होगी तो डेफिनेटली उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो हम करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्टडी जो है वो चल रही थी और उसी दौरान कुछ अरसे के बाद एडविन हॉल ने अपनी पीएचडी के थीसिस को कंप्लीट करते हुए उसने एक चीज़ को नोट किया और वो उसने हॉल इफ़ेक्ट के नाम से दिया कि जो कि मैग्नेटिक फील्ड का जिस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट पे कोई इफ़ेक्ट है उसको उसने नोट किया। जिस तरह इलेक्ट्रिकल करंट का मैग्नेटिक फील्ड पे इफ़ेक्ट है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर बेशुमार इफ़ेक्ट हैं। उसमें से एक जो है ये हॉल ने स्टडी किया जिसको हम हॉल इफ़ेक्ट बोलते हैं। ओके, सो इसकी डिटेल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया है जिसके कोई भी वोल्टेज V है। जब हम इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे जिसकी वजह से करंट इस सिस्टम में फ़्लो करेगी। फॉर एग्जांपल हम ये इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं। अगर कन्वेंशनल करंट देखनी हो तो ये है, अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट देखनी हो तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी। सो लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर attached with the battery due to which an electric field E generated and current flows into the electrical conductor। अब इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। अगर अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल मैग्नेट यहाँ पे रखते हैं, ये उसका नॉर्थ पोल है और साउथ पे हमने रखना इस तरह का है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ करंट के जो है परपेंडिकुलर होगी। सो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपीयर होती है और ये कहाँ तक जाती है, साउथ पोल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एंगल बनेगा करंट के साथ वो 90 डिग्री का बनेगा। अब जब
इस इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट की वजह से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगी, जिसका आपको याद हो हमने पहले भी पढ़ा है, और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोरेंट्ज़ फोर्स। उस लोरेंट्ज़ फोर्स की वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, जिसको हम लोरेंट फोर्स बोल रहे हैं। उसकी वजह से हमारे जो चार्ज है वो बजाय स्ट्रेट जाने के थोड़ा सारा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको इसके परपेंडिकुलर पुश लग रहा है। तो बजाय वो स्ट्रेट लाइन में जाने के उनका जो पाथ है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास ये जो चार्जेस आ रहे थे वो सारे के सारे इसके एक एंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सारे का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एंड पे आ जाएगा, तो जो बाकी का इसके अपोजिट जो चार्ज होगा वो नेगेटिव, वो दूसरे एंड पे जनरेट हो जाएगा। पहले तो दोनों इक्वलाइज एक दूसरे को करके एक इक्विलिब्रियम की हालत में, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में, डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो जिसकी वजह से कुछ चार्ज फोर्स की वजह से उसके ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा और उसका जो अपोजिट चार्ज होगा वो अपोजिट एंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव सारे के सारे चार्ज लेट्स सपोज इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस एंड में सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये एक किस्म का अलग से इनका क्या जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज या हॉल ईएमएफ। और हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के इस एंड पे, या इसको मैं ऐसे शो करूँ, ये वाला एंड मैंने गलत इसको शो किया, इस डायरेक्शन में नहीं, ये वाला एंड और ये वाला एंड यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आया है, क्योंकि इस एंड पे पॉजिटिव है और इस एंड पे नेगेटिव है, तो ये वाला एक साइड आएगी और एक ये वाली साइड आएगी। इसको अगर हम वोल्ट मीटर से अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू शो होगी, और इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, हॉल वोल्टेज। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हॉल ईएमएफ भी बोलते हैं। सो इफ़ वी अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, सो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से चार्जेस के ऊपर लोरेंट्ज़ फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बी इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू से मुराद है अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि कंडक्टर में से पास कर रहा था, वी से मुराद है जो कि उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी बाय अप्लाइंग दिस मैग्नेटिक फील्ड बी। इस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो उनका ड्रिफ्ट हुआ है अपने स्ट्रेट पाथ से, वो डिस्टर्ब हुए हैं, जो धक्का होने लगा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखें कि लेट्स सपोज अगर हम इसको साउथ पोल कर दें और इसको नॉर्थ पोल कर दें तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो चार्जेस का जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ था, अब ये डिफ्लेक्शन इनका जो स्ट्रेट पाथ से है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंज आ रहा है वो भी अपोजिट हो जाएगा। सो सादा से लफ्ज़ों में हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस फोर्स, लोरेंट्ज़ फोर्स की वजह से चार्ज विल बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ ड्यू टू विच एन अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स। चार्ज के लोरेंट फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन की वजह से जो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले सिमेट्रिकल फ्लो कर रहे थे, अब उनमें अनसिमेट्री आ जाएगी कि सारे का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक एंड पे चला जाएगा और सारे का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे एंड पे चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज गैदर्ड एट वन एंड व्हाइल नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू विच अ स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस विल अकर एट दीज साइड्स। सो उन साइड्स पे भी जिसके क्रॉस हमने कोई बैटरी नहीं अप्लाई की हुई, वहाँ पे एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज या हॉल पोटेंशियल डिफरेंस या हॉल ईएमएफ बोलते हैं। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोवाइड करते रहना पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो करंट हमारी फ़्लो नहीं होगी। करंट कब तक फ़्लो होगी, जब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो जो लोरेंट्ज़ फोर्स जनरेट हो रही है उसके इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, तब तक हमारा करंट जो है वो चलता रहेगा। उससे कम होगी तो बेशक हमने बैटरी अप्लाई की होगी, लेकिन सर्किट में, कंडक्टर में करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगी। सो अगर हमने देखना हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है,
इससे डिस्टर्बेंस कितनी कॉज हो रही है। तो ये जो हॉल वोल्टेज है, ये हॉल ईएमएफ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन से मुराद है कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होने वाली फोर्स है वो इक्वल हो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होने वाली फोर्स, दैट इज़ लोरेंट्ज़ फोर्स है। तो जब तक ये दोनों इक्वल होंगे हमारा जो करंट है वो एक स्टेडी फ्लो चलता रहेगा। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इससे ज़्यादा वैल्यू भी हो जाएगी एफ ई की, तब भी करंट फ्लो करता रहेगा, लेकिन इससे कम हो जाएगी फिर नहीं करेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली कितना हॉल वोल्टेज जो है वो जनरेट हो रहा है। हमें पता है कि हमारे पास जो एफ ई है वो होता है Q इंटू ई से मुराद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है वो बैटरी अप्लाई करने से, और Q से मुराद वो अमाउंट ऑफ चार्ज है। सो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, Q से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास E इज़ इक्वल टू आ जाएगा VB। जो हमारे पास ये E है ये VBD है, VDB है। VD है हमारे पास हॉल वोल्टेज, और B से मुराद है वो जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की थी। सो याद रखें किसी भी सिंपल वोल्टेज किसी भी प्लेट के अक्रॉस फाइंड आउट करना हो तो उसकी इक्वेशन होता है ED से मुराद है कि हमने उन प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया है उससे इनके अक्रॉस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। सो V इज़ इक्वल टू होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF इक्वल होता है ED के। अब यहाँ पे अगर हम इस E की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास V आ जाएगा VD B एंड दैट इज़ D। अब यहाँ पे हम किस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, बेसिकली हॉल वोल्टेज की। यहाँ पे सॉरी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था जिसका मैं पीछे डिटेल से आपको बता चुका हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अब यहाँ पे ये जो V है हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉल वोल्टेज को, हॉल EMF को। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी। अब इसको VD भी बोलते हैं या VA से भी इसको इसको VA से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ हॉल वोल्टेज। इसको VD से करेंगे, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। B जो है हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, और D से मुराद है उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के दो साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन मेन आ जाएगी। सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमारे पास हॉल वोल्टेज जो है या हॉल EMF है वो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा वो जो कंडक्टर है उसकी दो साइड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो ड्रिफ्ट उसमें जनरेट हो रहा है वो कितना है। ओके, सो लास्ट में हॉल इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन है। आज तक हॉल इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल पे हम बेशुमार डिवाइसेस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। याद रखें कि जब हमने हॉल इफ़ेक्ट को स्टडी किया था तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फर्दर जो है इसको यूज़ जो है वो आगे हम कर सक रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका सबसे पहला यूज़ है वो है इट कैन बी यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। हॉल इफ़ेक्ट को देख के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं या नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की अपनी तरह की फ़ील्ड होती है। पॉजिटिव की फ़ील्ड डिफरेंट होगी, नेगेटिव की फ़ील्ड डिफरेंट होगी। मैं यूँ कहूँ कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी तो उससे जनरेट होने वाला मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी अपोजिट होगा। तो उस बना पे हम जो है उसका हॉल इफ़ेक्ट देख के ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होने वाला हॉल इफ़ेक्ट है या नेगेटिव चार्ज से जनरेट होने वाला है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन तो सादी सी इसकी ये है कि हॉल इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं या नेगेटिव चार्जेस। दूसरा इसका यूज़ है द नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी फाइंड बाय दिस इफेक्ट। डेफिनेटली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतनी ज़्यादा उससे जनरेट होने वाली करंट होगी। जितनी ज़्यादा करंट होगी उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा उनका मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होगा लॉरेंट्ज़ फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, और लॉरेंट्ज़ फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से हॉल इफ़ेक्ट भी जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इसका यूज़ है, हमारे पास बाकायदा एक डिवाइस है जो कि आजकल यूज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिस्टम की फाइंड आउट करने के लिए। उसके इर्द गिर्द
मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गॉस मीटर। वो भी बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास किसी भी डिवाइस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना ज़्यादा इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हो, जितना ज़्यादा हॉल इफ़ेक्ट जनरेट कर रही हो, उससे हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है। सो इसको गॉस मीटर बोलते हैं, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। सो दिस इफेक्ट कैन बी यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस डिवाइस नोन एज गॉस मीटर। लास्ट में याद रखें कि आजकल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हमारे पास यूज़ हो रही हैं उसमें बेशुमार हमारे पास सेंसर्स हैं जो कि हॉल इफ़ेक्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं कि वो उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की बाय डिटेक्टिंग देयर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सो बेशुमार हमारे पास ट्रांजिस्टर और इस तरह के सेंसर जो हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ हो रहे हैं जो कि हॉल इफ़ेक्ट पे काम करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का थोड़ा सारा बैकग्राउंड उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि हॉल इफ़ेक्ट होता क्या है, उसका जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है और उसकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी वो हमने देखी। और एट दी एंड हमने देखा कि हॉल इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन जिसकी हमारी डेली रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ है उसको हमने देखा।